हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज मैं आप सबों के सामने लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। एक टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, और ये जो टॉपिक है वो बीते दिन का है, मतलब ये 23 जुलाई का है। बट ये हम सबों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर की नज़र से। तो ये जो आज का जो चर्चा का विषय है वो है आपका इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे। ठीक है, मतलब आज के दिन में, मतलब जो ये दिन है 23 जुलाई, इस दिन हमारा जो ध्वज है तिरंगा, उसको एडॉप्ट किया गया था आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से। इस झंडे को हमने एडॉप्शन किया, मतलब आधिकारिक रूप से अंगीकार किया है। ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट किया है ताकि हम लोग इसे हम अपना पहचान के रूप में देख सकें। तो आज का यही चर्चा का विषय है इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग गड़बड़ा गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है आपका दिनांक 22 जुलाई को, ठीक है, ये 22 जुलाई की बात है, मैंने माफ़ कीजिएगा, मैंने 23 जुलाई कहा था। तो 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाने के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये जो 22 जुलाई का जो दिन है, इस दिन हमने इस हमारे जो तिरंगा जो ध्वज है जिसको हम लोग आजकल फहराते हैं, उसे अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। इसे अपनाया गया था संविधान सभा के समक्ष। तो उस दिन से हर 22 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। ठीक है, और इस दिन जितने भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन हैं उसके द्वारा कई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इसके माध्यम से यह दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने का कार्य किया जाता है। और इस दिन प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में, संगठनों में तिरंगा ध्वज को फहराया जाता है, फहरा के भी इस दिन को, इस दिवस को मनाया जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, जिसको हम लोग तिरंगा कहते हैं, वो एक गणराज्य देश के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला देश के समान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। ये जो हमारा ध्वज है वो हमारा जो देश है, एक गणराज्य देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका प्रतिनिधित्व हमारा ये तिरंगा पूरे विश्व के सामने प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो तिरंगा जो है, हमारा जो ध्वज है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ये जो हमारा तिरंगा ध्वज है, तिरंगा जो ध्वज है, ये जो देख रहे हैं, उस ध्वज का जो डिज़ाइन किया गया था वो किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, पिंगली वेंकैया के द्वारा कराया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इस ध्वज को, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके डिज़ाइन को, जिसको हम लोग आजकल फहराते हैं, इस डिज़ाइन को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के समक्ष अपनाया गया था। ठीक है, इस झंडे के डिज़ाइन को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप तब सत्ता में आया जब उसे आधिकारिक तौर पर भारतीय डोमिनियन का आधिकारिक ध्वज घोषित किया गया। ठीक है, इस ध्वज को हम लोग आधिकारिक रूप से तब माना गया जब भारतीय डोमिनियन का जो आधिकारिक ध्वज के रूप में इसको घोषित किया गया, उसके बाद से इस ध्वज को ऑफिशियल या फिर रजिस्टर्ड कर दिया गया। उसी के बाद से इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये जो ध्वज है, जब इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया गया तो इस जो ध्वज था उसको महात्मा गांधी ने अपने हाथों से सूती के कपड़ों से यह ध्वज को बनाया था। ठीक है, और उस झंडे को
संविधान ने इस ध्वज को आधिकारिक रूप से घोषित भी किया था। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, ये हमारा जो देश है, भारत देश है, उसका प्रथम झंडा है। ठीक है, पहले इस तरह का हमारा ध्वज है, इस तरह से दिखाई प्रतीत होता था। तो इसी झंडे को सबसे पहले 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर, जिसको ग्रीन पार्क कहते हैं, वहाँ फहराया गया था। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला ध्वज है हमारा, जो 1906 ईस्वी में 7 अगस्त को ग्रीन पार्क में फहराया गया था, कलकत्ता में। और ये जो ध्वज है ये जो ध्वज है आपका लाल रंग का, पीले रंग का और हरे रंग का होता है, जो 3 पट्टियों पे बना हुआ था, जैसा आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, और इस पे बीच में वंदे मातरम लिखा गया है, और साथ में यहाँ पे 8 मतलब इस तरह के चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पे ग्रीन में स्टार है और चांद और तारा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का सबसे पहला ध्वज हमारे देश का यही है। अब हम लोग जानेंगे इस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जिसको वर्तमान में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था, जिसको हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंग का होता है। सबसे पहला जो ऊपरी भाग है वो गहरे केसरिया का होता है, बीच का जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, और जो सबसे निचला जो रंग है वो है हरे रंग का। ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये जो झंडे का जो चौड़ाई और उसकी जो लंबाई है वो सरकार द्वारा अनुपात 2:3 है। ठीक है, ये सरकारी रूप से निर्धारित किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसका अनुपात आपका लंबाई और चौड़ाई 2:3 होता है। और इसकी जो सफ़ेद पट्टी है जो बीच में है आपका, और उसके बीच में नीले रंग का पहिया बना हुआ है, जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो बीच में है, जिसको हम लोग अशोक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, और जिस पे 24 पट्टियां हैं। ठीक है, 24 तीलियां बनी गई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि ये 3 रंग का होता है, और हर एक रंग किसी न किसी का प्रतीक होता है। जो आप लोग यहाँ पे केसरिया रंग जो देख रहे हैं वो केसरिया रंग जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, वो आपका शक्ति और साहस का प्रतीक दिखाता है, ये केसरिया रंग। और ये जो सफ़ेद रंग जो आप देख रहे हैं वो धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई का प्रतीक दिखाता है। और आप सभी को जानते हैं हमारे देश को पूरे विश्व में शांति का प्रतीक के रूप में माना जाता है। और ये जो हरा रंग देख रहे हैं वो उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक माना जाता है। और इसके माध्यम से ये दिखाया जाता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो ये सारे रंग के प्रतीक हैं, और ये सारे रंग का कुछ न कुछ अर्थ है, जो आपके सामने मैंने अभी आप सबों को बताया है। ये बेसिक चीज़ था, लेकिन आप लोगों को जानना अति आवश्यक था। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई को हर वर्ष इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये भी हमने जाना है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर हर एक परीक्षाओं के लिए, चाहे वो झारखंड लेवल के हो या नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो, हर एक चीज़ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप सबों के लिए ला सकूं। याद रखिएगा, इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे आपका हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। तब तक आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।